हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल एंड डिग्री मेजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल क्या होता है। एंगल एक ऐसा मेज़रमेंट है जो किसी रे को किसी पोजीशन के अबाउट हम रोटेट कराते हैं। तो जिस पोजीशन की तरफ हम जाते हैं तो उसके बीच में जो गैप है वही आपका एंगल होता है। यानी कि इनिशियल साइड ये होगा, ये फाइनल साइड। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम एंटी क्लॉक आगे बढ़ते हैं, एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं, तो ये जितना ये रोटेट हुआ वो एंगल कहलाता है और इस पॉइंट को एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। अब डिग्री ऑफ रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कराया तो नेगेटिव एंगल शो करता है, अगर एंटी क्लॉक रोटेशन कराएंगे तो पॉजिटिव एंगल शो करता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि डिग्री मेजरमेंट वास्तव में होता क्या है। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो 1 डिग्री क्या शो करता है। एक मान लीजिए ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, फिर 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, यानी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है। अगर हम रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड 1/3 इसका एक पार्ट, इसका 1/360th पार्ट अगर हम रोटेट कराएं तो क्या 1 डिग्री डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि पूरा 360 डिग्री अगर हम एक पार्ट 1/360th पार्ट लें तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री को डिफाइन करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड किया जाता है। कैसे, जैसे ही आपका कोई क्लॉक है और वो क्लॉक जो है मान लीजिए 12 बज रहा है और 1 बज रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 60 मिनट लगते हैं, तो ये 1 डिग्री बना लेता है। यानी कि 12 से 1 तक पहुँचने में 60 मिनट का टाइम लगता है। यानी कि जब तक वो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन 60 मिनट में कर पाएगा, तब वो 1 डिग्री मेजर होगा। ऐसे 2 पे पहुंचने के लिए उतना ही रोटेट करेगा, ऐसा हर एक कंडीशन में रोटेट करेगा। तो कुल मिलाकर के 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड कर दीजिए और 1 मिनट इसी तरह से कितने सेकंड में डिवाइड होगा, 60 सेकंड में। तो 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होगा और 1 मिनट 60 सेकंड में डिवाइड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता ही है। जैसे हम मिनट हैंड को लेते हैं तो ये मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 60 मिनट का समय लेगा। 12 से 1 तक पहुँचने में कितना समय लेगा, 60 मिनट। ये जो आवर हैंड है वो यहाँ था और यहाँ पहुँचने में कितना, 60 मिनट। तभी तो 1 बोलते हैं 1 आवर हुआ। इस तरह से हम कहते हैं कि 60 मिनट जब रोटेट होगा तो 1 डिग्री रोटेट कर जाएगा। और इस तरह 120 डिग्री होगा 2 डिग्री के लिए, फिर 120 मिनट, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। यानी 1 डिग्री 60 मिनट में डिवाइड होगा और 1 मिनट 60 सेकंड में डिवाइड होगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, ये पूरा 180 डिग्री होता है। पूरा कंप्लीट रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री। ये सब आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। तो रेडियन मेजर समझने के लिए वास्तव में रेडियन मेजर होता क्या है। एक सर्किल है, एक आपका सर्किल है। अब ये मान लीजिए जिसका रेडियस r है और ये कोई आर्क है, यानी इतना है, 1 यूनिट की ये रेडियस है और 1 यूनिट हम आगे रोटेट हुआ है। 1 यूनिट तक पहुंचने के बाद ये रोटेशन हुआ है, यानी कि रोटेशन ऑफ 1 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर 1 यूनिट लेंथ है रेडियस और आर्क लेंथ भी 1 है तो ये 1 रेडियन को डिफाइन करता है। यानी कि जितनी आर्क लेंथ है उतनी ही उसकी रेडियस है, तो हम कहेंगे कि 1 रेडियन। ये जो एंगल जो हम मेज़र करते हैं तो 1 रेडियन को डिफाइन करता है। तो 1 रेडियन इज़ डिफाइंड एज 1 रेडियन इज़ डिफाइंड एज 1 आर्क लेंथ अपॉन 1 रेडियस। तो ये 1 रेडियन को, अगर ये आर्क लेंथ और बढ़ जाए 2 यूनिट हो जाए, रेडियस वही रहेगा 1 यूनिट, तो 2 रेडियन डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि 2/1 क्या हो जाएगा, 2 रेडियन। तो इस तरह से 1 रेडियन 2 रेडियन को हम डिफाइन करते जाएंगे। अगर ये आर्क लेंथ और बढ़ती जाए तो उस 1 रेडियस के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। 1 यूनिट रेडियस के अकॉर्डिंग आर्क लेंथ अगर 1 है तो 1 रेडियन, 1 यूनिट रेडियस के अकॉर्डिंग आर्क लेंथ 2 है तो 2 रेडियन को डिफाइन करें। यानी कि इन दोनों का रेशियो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही रेडियन को मेज़रमेंट करता है। इस तरह से इन जनरल अगर हम 180 डिग्री तक घूमें, रोटेट कर जाएं 180 डिग्री तक, तो हम कहते हैं कि पाई रेडियन रोटेट हुआ।
उसी तरह से अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर जाएं तो कहेंगे कि 2 पाई रेडियन रोटेशन हुआ। फिर थीटा, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमने बोला 2 रेडियन 3 रेडियन, इन जनरल अगर हम बात करें कि आर्क लेंथ L मान लें और रेडियस R मान लें, तो जो रेडियन है वो थीटा डिनोट करेंगे थीटा से। तो थीटा इज, अब थीटा डिग्री में भी आ सकता है और रेडियन में हो सकता है। यहाँ पर थीटा रेडियन को हम शो कर रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू L/R इन जनरल फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई एन आर्क हुज लेंथ इज L एंड रेडियस इज R। ओके, तो ये आपका रिलेशन हो गया थीटा और L/R हो गया, जहाँ पर L आर्क लेंथ है, R रेडियस है, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क हु सबटेंडेड बाई एन आर्क एट सेंटर हुज लेंथ इज L। अब हमने बोला कि 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन है। इसको आप ध्यान रखना, रेडियन को डिग्री में 180/पाई कर देंगे और रेडियन को डिग्री को रेडियन में करने के लिए पाई बाई 180 कर देंगे, ठीक है। फिर नोटेशन हमारा ये कन्वेंशन रूल यही कहता है कि अगर डिग्री को रेडियन में करो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो अगर 6 रेडियन को डिग्री, अभी हमने बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हम डिग्री मिनट सेकेंड को एक साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो आप देखेंगे। जैसे रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट किया तो 180/पाई हो गया, तो टोटल आपका इतना डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा इसको डिग्री फ्रैक्शन में तो इस तरह लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्रेक कर देंगे, डिग्री मिनट सेकंड 3 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। इतनी बड़ी डिग्री ना लिख करके इसको हम डिग्री मिनट सेकंड में, खाली डिग्री में तो ये आंसर हो गया, लेकिन इसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। जैसे कहते हैं ना कि 1 घंटा 5 मिनट हुआ, 1 घंटा 10 मिनट हुआ, 1 घंटा 10 मिनट 5 सेकंड हुआ ना, उस तरह से। तो हम 22 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 343 आएगा और बचेगा क्या, रेडियन। तो जैसे मिक्स्ड आप निकालते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन वही है, 5 से 11 को डिवाइड करते हैं तो 10 आया, तो रिमाइंडर क्या बचा है, 2/1/3, यही तो बोलते हैं, 2/1/5, यही तो बोलते हैं। उसी तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन आया, अभी पूरा डिग्री में आया, हमने मिनट और सेकंड की बात की है, तो इस डिग्री को मिनट में, यानी ये इतना डिग्री प्लस इतना डिग्री कह सकते हैं। अब इसको मिनट में चेंज हो जाएगा, इतने मिनट, अब ये इतना डिग्री को मिनट में करेंगे तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मिनट में आ गया। अब इसको सेकंड में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, फिर 60 सेकंड, अब फिर डिवाइड करेंगे इसको तो 38 आएगा और प्लस रिमाइंडर इतना बच जाएगा। तो ये मिनट था, इसको फिर से सेकंड में करेंगे, अरे ये आपका टोटल मिनट में था, तो फिर डिवाइड किया तो 38 मिनट और प्लस रिमाइंडर जो आया था वो ये हो गया। अब ये मिनट में, इसको सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, फिर इसको 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड में, इसके आगे नहीं हम ब्रेक करेंगे। इस तरह से अगर ये डिग्री मिनट में दिया, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 में पाई रेडियन होता है, तो 40 डिग्री 20 मिनट, तो 40 डिग्री है, तो 1/3 डिग्री अलग कर दिया, क्योंकि 20 मिनट को 1/20/60 करेंगे, डिग्री में आ गया, तो 40 डिग्री और 1/3 डिग्री अलग अलग है, तो टोटल इतना डिग्री है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये टोटल इतना रेडियन। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिक, इसको आप देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे और भी कुछ मेज़रमेंट की बात करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।